अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल इमरान ने फैसलाबाद जलसे में खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जो नवाज शरीफ और जरदारी हैं, मतलब शहबाज शरीफ और जरदारी जो हैं, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं ताकि वो जो आके उनकी करप्शन पे पर्दा डाल दे, उनकी करप्शन पे उनको कुछ मत कहे। वो मुहिब वतन आर्मी चीफ से डरते हैं क्योंकि वो आके उनकी करप्शन के बारे में बात करेगा। इस बयान ने बहुत ज़्यादा हलचल मचाई है और कल से बड़ी इसके ऊपर तनकीद हो रही है। चीफ जस्टिस अतर मोइनुल्लाह के बयानात के बारे में भी आपको बताया गया कि उन्होंने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया कि फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, आप एक लीडर है, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इस पे तो आप फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं और आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गद्दार हैं। देखें, जो जर्नल आर्मी चीफ के रैंक तक के लिए पहुंचता है, यानी कि वो उस लिस्ट में आ जाता है कि जहां पे वो आर्मी चीफ बन सकता है, तो क्या वो मुहिब वतन नहीं होता? क्या उसका पास रिकॉर्ड जो होता है वो नहीं देखा जा रहा होता? आप कैसे उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे गद्दारी वाले में कि जो आपकी मर्जी का आएगा, जिसको आप लेके आएंगे, सिर्फ वही मुहिब वतन होगा, वही वतन से मोहब्बत करने वाला होगा। और इमरान के इस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं बहुत से उनके सहाफ़ी, हमायती सहाफ़ी और फवाद चौधरी कि इमरान ने मेरिट की बात की है। देखिए, जो चीफ के ओहदे के लिए लिस्ट में आता है तो वो मेरिट के सारी जो तरीकाकार होता है उसको पे पूरा उतरते हुए वहां तक पहुंचता है ना। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौज में 3 स्टार जनरल जो बन रहा है वो बगैर मेरिट के बन रहा है? यानी हम तो आज तक यही समझते आए थे कि फौज वाहिद इदारा है जहाँ पे हर काम मेरिट के ऊपर होता है, जो तकर्री होती है, जो वो प्रमोशंस होती हैं वो मेरिट के ऊपर होती हैं और मेरिट से हट के कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो जर्नैल यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचे हैं कि जिनमें से किसी एक ने आर्मी चीफ बनना है, वो सिफारशी हैं, वो मेरिट के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे? आप मेरिट को डिफाइन तो करें कि आप मेरिट पे कहना क्या चाह रहे हैं। आपके लोग अब जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो जस्टिफिकेशन जो है वो लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए कि वो जस्टिफिकेशन बोधी हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, मेरिट वाली बात ही नहीं है। आपने तो कहा कि वो ऐसा लाना चाहते जो इनकी करप्शन छुपाए, क्योंकि जो मुहिब वतन आएगा उनसे डर गया। यानी कि आपने इस वक्त तो अभी किसी को पता भी नहीं कि आर्मी चीफ किसने बनना है। ये भी अफवाहें हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। यहाँ तो फिर आप जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन, तो जनरल बाजवा तो वही जनरल है जिनके बारे में आप कहते रहे थे कि बड़ा मुहिब वतन जनरल है, न्यूट्रल है, नवाशी वगैरह, इसलिए उससे डरते कि वो उनको करप्शन नहीं करने दे रहे थे। पहली बात तो ये कोई फौज का ताल्लुक नहीं है ना करप्शन से, ये तो हमारे अंदर इदारे होने चाहिए। हमारे अंदर एंटी करप्शन का इदारा है, नैब का इदारा, उनका काम है सियासतदान को देखना और रोकना। फौज का काम तो सरहदों की वो हिफाजत करना है, सियासत से दूर रहना है। और जो फौजी इस वक्त सियासत से दूर है, हम तो उनकी इज्जत करते हैं कि उनको सियासत में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप फौज जैसे इदारे को मुतनाज़ा बनाने पर शुरू हो गए हैं। मतलब वो जो जर्नल इस जो वेटिंग में हैं, जिनमें से किसी ने आर्मी चीफ बनना, आपने तो उनको मुतनाज़ा बना दिए। यानी उनमें से जो आर्मी चीफ बनेगा, आपने अवाम की नज़र में उसको मुतनाज़ा बना दिया कि वो तो इनकी करप्शन छुपाने के लिए बनेगा। और ये एक ऐसी बात है कि मेरे ख्याल में कि फौज को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। फौज की तरफ से एक सख्त बयान आना चाहिए था कि आप कैसे हमारे इदारे के ऊपर इस तरह तनकीद कर रहे हैं कि हम करप्शन छुपाने के लिए बैठे हुए हैं, या हम मुहिब वतन नहीं है, या हमारे यहाँ पे मेरिट नहीं है। बात यह कि आपका एक असूल बना ना, 5 या 6 नाम आते हैं, वजीर आज़म उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता। आपने भी तो आर्मी चीफ को तोसी दी थी ना। तो इस तरह वो भी इस वजीर आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो जिसमें से चाहे उसको आर्मी चीफ बना लें, क्योंकि हर आर्मी चीफ वहाँ पे मेरिट के लिए, जनरल मेरिट के ऊपर उस लिस्ट में पहुंचा है। उनमें से किसी का भी नाम जो है वो सिलेक्ट कर सके। मेरा तो अपना ख्याल है वैसे कि सुप्रीम कोर्ट वाला हिसाब हो जाना चाहिए कि मेरिट के ऊपर चलना चाहिए, सीनियोरिटी पे चलना चाहिए। मेरिट पे सारे वहाँ पे पहुंचते, मैं मेरिट की बात नहीं कर रही, सीनियोरिटी की बात कर रही हूँ कि जो सबसे पहले होना चाहिए उनको ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगा दें, उसके बाद वाले को आर्मी चीफ बन जाना चाहिए। अगर ये एक तरीकाकार बन जाता है तो कभी भी हमारे यहाँ पे कोई मसला से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब भी लगाया है नीचे से ऊपर लगाया आर्मी चीफ, और उन्होंने यहाँ के उनके इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाया है।
लेकिन अब मेरा ख्याल में कि इसके ऊपर सोच विचार हो जानी चाहिए कि आर्मी चीफ जो है उस सीनियरिटी के ऊपर खुद बहुत उसकी तकर्री हो जानी चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस की हो रही होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहरहाल इमरान खान का कल जो बयान था उसके बाद भी अगर खामोशी रहती, उसको कुछ नहीं कहा जाता, तो फिर पता चलता है कि लाडला फिर सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है, फिर आर्मी खुद ही उनसे अपने ऊपर तनकीद करवा रही है। क्योंकि देखिए जो शहबाज गिल ने बयान दिया था, हमने कहा था कि बगावत के ऊपर उकसा रहे हैं, इन्होंने इमरान खान ने खुद भी कहा कि जी मुनासिब अल्फाज नहीं थे। तो कल जो आपने बयान दिया क्या वो मुनासिब अल्फाज थे? क्या आपने नीचे वाला जो आर्मी के लोग हैं उनके दिलों में अपने ऊपर वाले जर्नैलों के खिलाफ नफरत डालने की कोशिश नहीं की है? क्या आपने अवाम के दिलों में नफरत डालने की कोशिश नहीं की? क्या आपने उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की? दुनिया नहीं हंस रही होगी इस बात के ऊपर, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने इतना पाकिस्तान को आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचा जितना इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान पहुंचा रहे हैं। आप मरियम नवाज के एक बयान को लगा के लोग लगे हुए, देखिए मरियम नवाज ने जनरल फैज़ के बारे में बात की थी कि किसी ऐसे बंदे को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम कौन सा था? जस्टिस फाइज का हिस्सा की वो फैसला उठा के देख ले कि जो फैज़ाबाद धरना हुआ था उसके ऊपर उन्होंने उनको चार्जशीट किया था। क्या जनरल फैज़ के बारे में इमरान खान खुद खुलेआम नहीं कहते रहे कि मैं चाहता था कि वो अभी ना जाए क्योंकि वो तहरीक अदम एतमाद आनी थी और हमारे लिए मुश्किलात थी? और क्या वो खुद नहीं कहते रहे कि एजेंसियां मेरे लिए बंदे मैनेज करती रही हैं, एजेंसियां मेरे लिए सारे काम करती रही हैं? फिर परवेज़ इलाही नहीं कहते रहे कि एजेंसियां इनकी नैपियां चेंज करती रही है? तो इस वजह से जनरल फैज़ का किरदार जो था ना मुतनादा था। लेकिन उसको लेकिन मरियम ने फिर भी उनको ये तो नहीं कहा था कि गद्दार हैं, मुहब्बे वतन नहीं है। उन्होंने तो कहा था जिस पे इल्ज़ाम है उसको नहीं बनना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो मुतनाज़ा हो। तो इस वक्त जो जर्नैल बैठे हुए किसका नाम ऐसा है जो मुतनाज़ा? कोई भी नहीं। बल्कि जो DGIS हैं उनकी तो सब तारीफ़ कर रहे हैं कि वो उन्होंने एपॉलिटिकल कर दिया अपनी ISI को। फिर जो जनरल आसिम मुनीर है वो जर्नैल थे जो करप्शन से रोक रहे थे, वो तो करप्शन से रोकने वालों में से थे। उन्होंने आपको आके बताया था कि आपकी बीवी जो है वो मलक रियाज से अंगूठियाँ ले रही है, हार ले रही है और अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीनें ले रही है और उसके बदले में उनको हर तरह की छूट दे रहे हैं। आपने तो उसको हटा दिया। आप किस मुंह से बात करते हैं इस चीज़ की कि जो जर्नैल आके इनकी करप्शन अपने रुकाने के लिए, जो जर्नैल आपको आके करप्शन की बात बताया था आपने तो उसको हटा दिया था। तो आपको मसला सिर्फ ये है कि ऐसा जर्नैल ना कोई आ जाए जो आपकी करप्शन ना खोल दे, जो आपकी करप्शन के सबूत ना सामने लेके आके हुकूमत को बता दे कि ये देखे ये कहाँ कहाँ पे करप्शन करते रहे। आपने तो ऐसे जर्नैलों को खुले लाइन लगाने की कोशिश की कि जो करप्शन आपकी और बीवी की और फरा की बताते थे। तो खान साहब जो है ना वो अल्ताफ़ हुसैन के रास्ते पे चलने की कोशिश करे, जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने कहा मुहिब्बे वतन जर्नैल आए और इनको रोकें। सारे मुहिब्बे वतन हैं, मुल्क से कोई गद्दार नहीं होता। हाँ सियासी किरदार होता है, हम उस किरदार की तनकीद करते हैं और हम आगे भी करेंगे कि सियासी तनकीद नहीं होनी, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आपका काम आइन और कानून के तहत हुकूमतें बनाना और गिराना नहीं है। ये बात हम पहले भी कहते थे, हम अब भी कह रहे हैं। लेकिन अपने इस वक्त सिटिंग जर्नैल है उनको ये कह देना कि ये गद्दार हैं। देखिए हम इंडियन के साथ बैठे और हम उनके साथ बात करना शुरू करें और हम कोई दलील दे अपने मुल्क के लिए, तो वो तो हमें कहेंगे ये देखें जी आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या बात करता रहा है आपके इदारों के बारे में। तो हमारे लिए कितना शर्म का वो मकाम होगा। और रेड लाइन इमरान खान रोज़ क्रॉस कर रहे हैं। इससे आज आपको पता चल जाएगा कि शहबाज गिल का जो बयान था वो इमरान खान के कहने के ऊपर दिया गया था। यानी कि इमरान खान ने जो कल खुद बात की है वो बात उन्होंने शहबाज गिल से भी करवाई। शहबाज गिल ने क्या कह रहे थे? वो यही कहते वो भी बगावत पे उकसा रहे थे नीचे के रैंक के अफसरान को। और इमरान खान ने भी कल यही किया कि आप बड़े मजमे के अंदर, इसी वजह से आज जो अतर मिनल्ला थे उन्होंने कहा ना, और उन्होंने पैमरा को यही कहा है कि जी आप रेगुलेट करें, डिले मैकेनिज्म लगाएं। कल जब आर्मी चीफ के बारे में बात हो रही थी तो इनके जो चहेता चैनल था ARY वो नहीं दिखा रहा था, वो वहाँ पे म्यूजिक लगा देता था। और आगे जाके सारे चैनल ये करना शुरू करेंगे। तो क्या इमरान खान के लिए सुबकी की बात नहीं कि उनकी तकरीरें सेंसर होंगी? आप बात करते हैं नवाशी की तकरीर की, तो नवाशी ने तो सियासी किरदार के ऊपर बात की थी। नवाशी तो कहते थे कि आपने इसके लिए इलेक्शन मैनेज किए हैं, इस मुल्क का जो हाल है, मुल्क में अंदर जो महंगाई है उसके जिम्मेदार आप हैं। वो ये तो नहीं कहते रहे कि आप मुहिब्बे वतन नहीं रहे हैं। वो ये तो नहीं कहते रहे कि वो जो मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा वही मुहिब्बे वतन होंगे। इमरान तो चाह ये रहे हैं कि बस जी मैं जिस चीफ जस्टिस, यानी कि वो पाकिस्तान में ना वन पार्टी सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी मेरी मर्ज़ी का हो, नैब का चेयरमैन मेरी मर्ज़ी का हो
और आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो, पार्लियामेंट के अंदर लोग मेरी मर्जी के हो, सदर मेरी मर्जी के हो, अवाम भी मेरी मर्जी की हो, यानी जो अवाम मुझे, मीडिया मेरी मर्जी का हो, सहाफ़ी मेरी मर्जी के हों, चैनल्स मेरी मर्जी के मुताबिक चलें। आप जॉर्ज ऑरवेल का नावल है 1984, आप ज़रूर वो सब पढ़ें। आपको ऐसा लगेगा जो इमरान खान का दौर था ना, वो वही था जो उसके अंदर बताया गया है कि एक पार्टी की हुकूमत हो जाए, वो जो पार्टी है वो चाहेगी कि अखबारों के अंदर वही चीज़ है जो हम बता रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता माजी सारा लोगों के जहनों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम भी हुआ पहली दफ़ा हुआ। आप ये देख रहे थे तहरीक इंसाफ वाले जो थे, उन्होंने जब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया तो वहाँ पे यही सारा कुछ था ना कि जो भी काम हो रहा है पहली दफ़ा हो रहा है। इमरान खान ने पहली दफ़ा कश्मीर की बात कर दी, इमरान खान ने तो पहली दफ़ा लोगों ने वो कश्मीर का इशू पे बात करी, फ़लस्तीन के ऊपर बात कर ली। इमरान है तो दुनिया इतना प्रोटोकॉल दे रही, इमरान खान है तो हमारे एटमी असासे जो है महफूज है, इमरान खान है तो उसने दुनिया की में हमारी इज्जत करवा दी। तो वो सारा कुछ उसमें हमें नजर आया, लेकिन बहरहाल कल रेड लाइन क्रॉस हुई है और इस रेड लाइन का देखते हैं कि आर्मी की तरफ से क्या